आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जोर का झटका लगा है। जिस समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे और नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे तक पहुंचाया था, अब उन्हीं की केस में जांच को लेकर एनसीबी की दिल्ली की टीम को सौंप दिया गया है। न सिर्फ आर्यन ड्रग्स केस बल्कि मुंबई जोनल यूनिट के पास से 6 दूसरे बड़े ड्रग्स केस की जांच जो है वो दिल्ली की एनसीबी को ट्रांसफर कर दी गई है। और इन सभी 6 केस की जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने एसआईटी बना दी है और इस एसआईटी का हेड एनसीबी के ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह को बनाया गया है। हालांकि यह साफ है कि समीर वानखेड़े समेत किसी भी ऑफिसर को उनके पोस्ट से हटाया नहीं गया है, लेकिन वानखेड़े और उनकी जांच टीम के सभी ऑफिसर अब इन मामलों से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब उनको डीडीजी संजय सिंह के आदेशों का पालन करना होगा। और इस फैसले के बाद दिल्ली एनसीबी की एक टीम आज मुंबई भी पहुंच रही है। वसूली के मामले की जांच कर रहे एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं और सूत्र ये बताते हैं कि एजेंसी को कुछ केस में इश्यूज मिले हैं, जिसके बाद 6 केस को मुंबई यूनिट से लेकर एसआईटी को दिया गया है। आपको बताते हैं कि एनसीबी की सेंट्रल टीम की एसआईटी अब मुंबई में किन किन ड्रग्स केस मामलों की जांच करेगी। आर्यन खान केस समेत क्रूज ड्रग्स पार्टी केस की जांच की जाएगी। इसके अलावा दूसरा मामला नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले की जांच भी सेंट्रल टीम द्वारा की जाएगी। एक्टर अरमान कोहली का केस, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का केस और कश्मीर ड्रग्स केस, ये वो 6 केस हैं जिनकी जांच अब समीर वानखेड़े या उनकी टीम नहीं बल्कि दिल्ली की एनसीबी टीम करेगी। और इस फेरबदल के बाद समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई पेश की है। समीर वानखेड़े ने कहा है कि वो अब भी मुंबई जोन के केस को लीड कर रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं है। वानखेड़े ने कहा है कि सच तो यह है कि उनकी याचिका पर ही आर्यन खान समेत मुंबई के 6 केस दिल्ली एनसीबी को सौंपे गए हैं और अब भी 100 से ज्यादा केसेस उनके पास है जिसकी जांच वो कर रहे हैं। वानखेड़े ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच यह समन्वय है। समीर वानखेड़े भले ही ये कह रहे हों कि उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वानखेड़े पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक इस फेरबदल से काफी खुश हैं। आर्यन ड्रग्स केस के बाद से नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, आर्यन खान केस समेत 5 मामलों से समीर वानखेड़े को हटाया गया। कुल 26 मामले हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। ये तो बस शुरुआत है। इस सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना हम करेंगे। मुंबई एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आर्यन खान क्रूज ड्रग पार्टी समेत 6 केसेस को एनसीबी ऑपरेशंस दिल्ली को सौंपा गया है। इन केसेस को सौंपने के बाद समीर वानखेड़े का ये कहना है कि उन्होंने एक रीट पिटीशन दायर की थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन वो मुंबई जोन को लीड करते रहेंगे। इजाज खान, इकबाल कास्कर समेत 100 केसेस की जांच उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के नेतृत्व में जारी रहेगी। बहरहाल उनके जो 6 केसेस है वो अब दिल्ली ऑपरेशंस को सौंपे जाने के बाद राजनीति भी जोरों पर है। एनसीबी नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया है और कहा है कि 26 जो केसेस है उनमें जांच की ज़रूरत है। 6 केसेस से हटाने या फिर उन्हें ऑपरेशंस को सौंपने से काम नहीं चलेगा। पूरे सिस्टम को जो है क्लीन करना है और वो करके रहेंगे। वहीं नवाब मलिक पर लगातार हमला बोल रहे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि नवाब मलिक को बधाई देते हुए कहा है कि अब उनके दामाद यानी समीर तो गया, तो पूरे इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी जोरों पर है। कैमरामैन रंजित गुप्ता के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। और समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज कार्डेलिया पर छापा मारकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत उनके साथियों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को 28 दिन तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। उन्होंने वानखेड़े पर आर्यन के मामले में फर्जी गवाह खड़ा करने से लेकर 8 करोड़ की वसूली में शामिल होने और गलत जाति प्रमाण पत्र देकर सरकारी नौकरी लेने का भी आरोप लगाया है। वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की और इस जांच का नेतृत्व एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। और इसी दौरान समीर वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आर्यन मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की अपील की थी और अब आर्यन समेत कुल 6 केस समीर वानखेड़े से ले लिए गए हैं।
आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने पिछले कुछ दिनों में समीर वानखेड़े पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड से उगाही, विदेश जाकर पैसे लेने का आरोप लगाया है। उगाही के लिए मालदीव्स और दुबई गए थे समीर वानखेड़े, ऐसा कहा गया है। और एक्टर्स को झूठे केस में भी फंसाया गया है। आर्यन केस में पैसे लिए गए हैं। इसके साथ ही ड्रग्स केस में कार्रवाई करने वालों में सिर्फ समीर के लोग लोग हैं। इसके अलावा फर्जी जाति सर्टिफिकेट को भी मुद्दा बनाया। मुसलमान बनकर शादी की, इस बात का भी मुद्दा बनाया। एनसीबी ने समीर वानखेड़े से जिन 6 केस की जांच छीनकर एसआईटी बनाई है, उसकी अगुवाई एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह करेंगे। और एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह आज ही दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले हैं। और कौन है संजय सिंह, वो भी आपको बताते हैं। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। संजय सिंह एनसीबी में आने से पहले सीबीआई में रह चुके हैं और कई अहम केस हैंडल भी कर चुके हैं। इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और सीआरपीएफ भर्ती घोटाला शामिल है। इनके अलावा संजय सिंह ने कई ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है और कई टास्क फोर्स को हेड भी किया है। संजय सिंह इससे पहले भुवनेश्वर के कमिश्नर, ओडिशा के एडिशनल डीजी भी रह चुके हैं। और इसी साल संजय सिंह एनसीबी के डिप्टी डीजी ऑपरेशंस बने हैं और इस पद पर वो 31 जनवरी 2025 तक बने रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।